Assalamu alaikum students. I'm your maths teacher Sataf Sajjad, and today's our topic is complex number from exercise 2.2 and question number 2. In previous class we had solved the question number 1 from exercise 2.2. Now today we solve question number 2 from exercise 2.2. Find the conjugate of the following complex numbers and also their modulus. In previous class I have explained what is conjugate and what is the modulus. So now we start our first question. -7 plus iota. So we start solution. -7 plus iota. Let consider the z is -7 iota. Z is represent the complex numbers. Now for conjugate, this symbol shows the conjugate of this z. और conjugate क्या करता है, जो imaginary part होता है उसकी साइन को चेंज करता है, जबकि रियल पार्ट को वो चेंज नहीं करता. सो दिस इज द conjugate of this. Clear? Now for modulus of z mod. Z is the -7 plus iota and modulus. क्लियर हो गया? जब भी हमें मॉडुलस लिखना होगा किसी भी क्वेश्चन का, तो उसको हम मॉड में लिखते हैं इस तरह से. क्लियर है? सो हम यहाँ लिखेंगे z mod is equals to -7 plus iota is equals to the x square plus y square. Here x is equals to -7 and y is equals to 1. 1 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है? -7 है और आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा. तो अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे. तो ये हमारे पास आ गया आंसर. -7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? 49 प्लस 1 and z mod is equals to the 49 plus 1 is 50. आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी एंड कर सकती हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा सॉल्व हो रहा है तो हम इसको कर लेंगे. तो इसका फिर आगे नेक्स्ट होगा 50 किसका है? 25 मल्टीप्लाई बाय 2, और 25 का मॉड क्या होता है? सॉरी, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2. इज दैट क्लियर? 5 5 ज़ा 25. सो 5 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया? 2. देन दैट इज़ योर आंसर. द मॉडुलस ऑफ z इज़ 5/2 एंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस z डैश इज इक्वल्स टू -7 माइनस आयोटा. ये जो z है, किसी की नंबर के ऊपर अगर डैश आ जाए तो वो किसको शो करता है? कॉन्जुगेट को. यहाँ तक क्लियर है? ये आपका आंसर है. इसी तरह से इसका पार्ट 2 है आपके पास. 2 आयोटा प्लस 1. सिर्फ हिंट दूंगी, बाकी सोल्यूशन आप खुद करेंगे. 2 आयोटा प्लस 1. यहाँ देखिए इमेजिनरी पार्ट पहले दिया गया है और रियल पार्ट बाद में. तो सिंपली हम इसको पहले रीअरेंज करेंगे कि 1
plus 2 iota and let z is equals to 1 plus 2 iota, कॉन्जुगेट ले लेंगे, 1 वैसे ही रहेगा। इमेजिनरी पार्ट क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये 2 माइनस, और फिर सेम मेथड के साथ आप मालूम कर लेंगे अपना मॉडुलस। क्लियर हो गया? इसका पार्ट 3 देखिएगा। पार्ट 3 है आपके पास 5,2 माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपली आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, लेकिन कॉन्जुगेट लेने से पहले आपने इसको किस तरह से लिखना है? सॉल्यूशन z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 5 कोमा, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये कितना हो जाएगा? माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। ये आपका एक आंसर आ गया। इसी तरह से इसका आपने मालूम करना है मॉड, तो आप लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z मॉड 5 माइनस 2 किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली आपने अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। x कितना है? 5, y इज इक्वल्स टू माइनस 2। पेयर में भी आपको पता है ना कि जब कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं तो पहला वेरिएबल या पहला नंबर आपका कौन सा होता है? x, और दूसरा होता है y। अंडर रूट लिखा है यहाँ पर आपने। x कितना था आपका? 5 प्लस माइनस का 2 का होल स्क्वायर, फाइव प्लस 2 का हो गया, तो ये आपके पास कितना हो गया? 25 प्लस 4, और ये टोटल आंसर आपके पास आ गया 29। ठीक है क्लास, इसके बाकी के 2 पार्ट जो है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे और वो मुझे आज के होमवर्क में सबमिट करवा दीजिएगा। लास्ट प्रीवियस क्लासेस में जो है वो इशू ये हुआ कि मेरा लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं आपको अटैचमेंट्स वगैरह नहीं दे सकी थी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा देखिए क्लास, यहाँ देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और 3 जो है देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। ये इक्वेशंस है, 4 पार्ट है, इनको आपने सॉल्व करना है सिंपली। तो पार्ट 1 देख लीजिए। मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जिसमें ये सारे पार्ट्स मैंने करवाए थे आपको। आई थिंक ये सब डिवाइड वाला मैंने होमवर्क दिया था या आपको खुद करने के लिए कहा था, तो आई होप हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिए, मैं करवा दूँगी आप लोगों को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा कि आपका है x, y, डॉट, यानी डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। 2, 3 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट -4, 7 ब्रैकेट क्लोज। तो हमने कहा सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया x, y इज इक्वल्स टू -4, 7, और ये 2, 3 यहाँ डिवाइड हो गया। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये डिवाइड में आ गया। तो ये फिर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का क्या था? कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? डिवाइड का ऑपरेशन यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। और हमें पता है कि इन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ कि जब हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हम उसका फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं कि a, b डिवाइडेड बाय c, d इज इक्वल्स टू द ac, यानी a इंटू सी, यानी a को c से मल्टीप्लाई करें प्लस b को d से, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, कोमा bc माइनस ad डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये एरो जो लगाए हैं ये शो कर रहे हैं आपको कि ये -4a है और 7b के इक्वल है, 2c है और 3 जो है वो d। तो अब इस वैल्यू में आपने हर जगह लिखना है। ये यहाँ पे मैंने देखे शो भी कर दिया कि a -4 है
तो a की जगह आपने -4 लिखा, c आपके पास 2 है तो आपने c की जगह 2 लिखा प्लस फॉर्मूले का, b आपके पास 7 था, d आपके पास 3 है, आपने 7 × 3 लिखा, ये कोमा आ गया, c 2 का स्क्वायर, d 3 का स्क्वायर, कोमा b आपके पास 7 है, c आपके पास 2 है। इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो आपके पास आंसर जो सॉल्यूशन आया 1,2। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सी इक्वेशंस है, एक एक्सरसाइज है ये। सिंपली आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x + 3i आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। 2y आयोटा को हम इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, हमने कहा ये हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला आ रहा है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ a + b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन आई थिंक सेम है। a की जगह हमारे पास x है, प्लस 3 आयोटा की जगह हमारे पास b है और होल स्क्वायर। तो हम अपना होल स्क्वायर का फार्मूला खोल ओपन कर देंगे, a² + 2ab + b का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ अप्लाई किया, तो a हमारे पास कितना था x और b कितना था 3 आयोटा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x, b की जगह 3 आयोटा प्लस b² की जगह 3 आयोटा। क्लियर? सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, x² + 2x, 2 3 = 6 और आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 6x आयोटा हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर आ गया, तो आयोटा स्क्वायर 3 3 = 9 इज इक्वल टू 2y आयोटा। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ यूँ हो गई कि x² + 6x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया और ये -1 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस का 9 हो गया, प्लस माइनस और 9 1 = 9 इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं क्लास, गौर से देखिए, हम यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट अपनी जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बना रहे हैं। x² + 6 आयोटा x इज इक्वल्स टू द 2y आयोटा, 9 वहाँ जाके प्लस हो गया, तो ये दोनों हमारे पास ये वाली इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। ये देखिए a + आयोटा b इस फॉर्म में आ गए, तो ये वो चीज़ है। हमने कहा बाय इक्वलिटी x² जो है वो 9 के बराबर है और 2y आयोटा बराबर है 6x आयोटा के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा x² = 9, रूट ले लिया क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यूज़ मालूम करनी है ना, क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस किस में है, कोऑर्डिनेट्स में दिए हुए, और x और y यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। तो हमने लिखा x = √9, x = √9 का रूट क्या आया, 3 प्लस माइनस का। आपको पता है जब भी रूट हटता है तो प्लस माइनस हो जाता है। तो x की दो वैल्यू आई, एक प्लस की और एक माइनस की। अब ये देखिए ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ पे की थी कि आपके पास 6xi किसके बराबर है, 2y आयोटा के, तो आपने इसी तरह से लिखा 6। अब हमें x की वैल्यू तो यहाँ से हमने निकाल ली थी, तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो इसलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे कि y की वैल्यू मालूम करें। तो हमने लिखा बिल्कुल सिमिलरली यही 6xi, 2 को हम यहाँ ले आए, आयोटा को भी नीचे ले आए ताकि हम y की वैल्यू मालूम कर सके। 2 1 = 2, 2 3 = 6, आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो x y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब हमने कहा कि हम x की वैल्यू को पुट करते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो हमने सिमिलरली ऐसे ही किया कि x = 3 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में जहाँ x था वहाँ 3 प्लस का 3 पुट किया, तो हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई 9, और दूसरी वैल्यू हमने फिर से पुट की -3, और इसी तरह से y में पुट की तो हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई -9। इस तरह हमारे पास x की भी दो वैल्यू आ गई, x = 3, x = -3, y = 9 एंड y = -9, और ये इसका आंसर। ये पार्ट, बाकी के 3 और 4 पार्ट मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करने, अगर नहीं हो तो नेक्स्ट डे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है क्लास?
अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इनमें से कोई सा भी एक पार्ट लाजमी आपके एग्ज़ाम्स में आता है। वालेकुम, ये मेरी प्रॉपर एक क्लास है जो मैंने अभी अरेंज की है, लेकिन इसमें स्टूडेंट कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर अटेंडेंस शो नहीं हो रही। तो फ़िलहाल मेरे पास ये देखिए, ये सिर्फ ये शो हो रहा है कि मैं खुद ही यहाँ पर मौजूद हूँ। ये देखिए आप लोगों के पास। सिंपली मैंने अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले क्या करना है, अपने यहाँ आना है, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसको एक्सेप्ट करेंगे आप, और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ सेकंड्स में आपकी ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जब ये पूरा रेड हो गया, यानी मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अटेंडेंस के लिए मैंने पहला काम ये किया, दूसरा काम ये करूँगी, जल्दी से आऊँगी, अपनी अटेंडेंस को एक बार क्लोज़ करूँगी और एक बार दोबारा से ऑन कर दिया। दोबारा से बता रही हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा, दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट अटेंडेंस है। ये देखिए, ये मेरे पास इतनी सारी अटेंडेंस आ रही है। अब ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसी लिंक पर इसी सेम लिंक पर बहुत सारी मीटिंग्स की हैं अलग अलग टीचर्स के साथ, इसलिए ये वो सारी मीटिंग्स आ रही हैं। इसलिए सबसे लास्ट वाली के लिए तो मैं ये मेरे पास देखिए ये आ रहा है यहाँ पर, इसको मैंने इस तरफ मूव किया तो मेरी जो लास्ट मीटिंग है जो अभी मैं ले रही हूँ वो हो रही है 12:40 पर हो रही है, जिसमें सिर्फ मैं ही मौजूद हूँ। ठीक है, तो ये मेरी मीटिंग एक है कि जब मैंने क्लास स्टार्ट की। सेकंड में ये अटेंडेंस करूँगी कि बीच में, यानी अपने पीरियड के बिल्कुल मिड में एक बार फिर से मैं, जब मेरे पास दोबारा से स्ट्रेंथ आ जाएगी स्टूडेंट्स की, यानी 20 मिनट बाद या 15 मिनट बाद मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँगी, ये ऑफ़ हो गई, और दोबारा से इस पर क्लिक करूँगी तो ये ऑन हो गई, और दोबारा से जाऊँगी और इस पर क्लिक करूँगी तो ये एक बार फिर से मेरे पास शीट खुल जाएगी, और मैं यहाँ से जाऊँगी यहाँ, और ये मेरी सेकंड वाली भी थोड़ी देर में आ जाएगी। देखिए अभी वर्किंग हो रही है, तो कुछ देर में वो ये देखिए ये सेकंड भी आएगी, सेम टाइमिंग, ये 41 है और ये 40 है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दोबारा से मैं जा रही हूँ अपनी मीटिंग पर, और ये मेरी मीटिंग हो रही है रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दूँगी, यहाँ से इंटायर स्क्रीन पे क्लिक किया मैंने और ये मेरे पास शेयर होना शुरू हो गई। अब स्क्रीन मेरे पास जैसे ही यहाँ पर शेयर होगी तो मैं अपने लैपटॉप में कहीं पर भी जा सकती हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर करने के बाद अब मेरी क्लास होने वाली है एंड, हो गए हैं पूरे 45 या 35 मिनट्स। मैं जाऊँगी वापस, सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयरिंग जो कर रही हूँ इसको स्टॉप करूँगी यहाँ से, और रिकॉर्डिंग के से पहले जाऊँगी यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगी। क्लास मेरी हो गई है एंड, ये हो गई मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप। ठीक है, और ये देखिए ये आपके पास मैसेज आ गया कि द रिकॉर्डिंग विल बी सेव टू द गूगल ड्राइव। तो यहाँ पर उसके बाद मुझे देखनी है कि लास्ट अटेंडेंस, अपनी क्लास को एंड करने से पहले मैं दोबारा से यहाँ आऊँगी, इस पर क्लिक करूँगी, इसको ऑफ़ करूँगी, दोबारा से ऑन करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, और यहाँ पर मेरी आ जाएगी तीसरी अटेंडेंस। ठीक है, इसको मैंने किया यहाँ, और ये देखिए अभी मेरी पहली थी 40 पे, दूसरी 41 पे, और ये आ गई 42। टाइमिंग मेरी ऐसी है, लेकिन अगर आपकी क्लास 10 बजे है तो आप ये ले लें 10:20 पे, और ये ले लें अगर 35 में का पीरियड है तो 35 पे ले लें, अगर 45 का है तो 42 या 45 पर ही आप ले सकती हैं। ये आपकी अटेंडेंस आ गई। आपको इसको कुछ भी नहीं करना, ना ही सेव करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी क्लास में जाइएगा। ये ऐप्स को बाद में बंद कर दीजिएगा, यहाँ से क्लोज़ किया, इसको भी क्लोज़ किया, इसको भी क्लोज़ किया, और ये मेरी मीटिंग का था, मैंने यहाँ से बच्चों को कहा अल्लाह हाफिज़, और ये हो गई मेरी यहाँ पर क्लास एंड। फीडबैक देना ज़रूरी है, मत भूलिएगा। यहाँ से मैंने इसको किया, ये मेरे पास दोबारा से मेरी क्लास होगी, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया मीट। अब मैं जाऊँगी वापस अपनी क्लास में। ये मेरे यहाँ पर आ रहे हैं डॉट, इस पर मैंने किया क्लिक,
क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगी अपने गूगल ड्राइव पर, और गूगल ड्राइव पर मैं देखूंगी कि देखिए सबसे पहले तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस सेव हो जाएगी। ये मेरी प्रीवियस मीटिंग हुई थी टीचर्स के साथ जो मैंने ली थी, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग और डेट दोनों शो हो रहा है। अभी की जो रिसेंट थी वो देखिए ये आ रहा है जस्ट नाउ, तो इसका मतलब है मेरी ये अटेंडेंस है जो अभी मैंने आपके सामने सेव की है। इसको मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली सेव हुई है, मैंने इसको कहीं सेव नहीं किया, इसलिए मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। ये मेरे पास मेरी शीट आ गई। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगी, और ये देखिए जो अभी की मेरी 3 है ये तीनों आ रही हैं। अच्छा, आपके पास सिर्फ ये 3 ही आ रही होंगी। अगर आपने एक बार लिए तो एक बार आएगी, 2 बार लिए तो 2 बार आएगी, 3 बार लिए है तो 3 बार आएगी। अभी मेरे पास इस तरह से इसलिए आ रही है इतनी सारी, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि मैंने सेम लिंक पर काफ़ी बार मीटिंग की है अरेंज, इसलिए ऐसा मेरे पास बहुत सारी मीटिंग्स अटेंडेंस आ रही हैं। क्लियर हो गया? ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसको मैं यहाँ से इस टैब को मैं क्लोज़ कर रही हूँ। अब मुझे अपनी वीडियो देखनी है। रिसेंटली जो मेरी वीडियो है वो अभी तक अपलोड नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम लेती है अपलोड होने में। तो जब तक मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे जो वीडियोस मौजूद हैं मैं उसी पे ही देख लेती हूँ कि यहाँ पर मैं इस वीडियो, ये मेरे पास देखिए एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद थी। समझ लें कि ये आपकी वो वाली मीटिंग है, वीडियो है जो आपने अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग की थी। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है अपने लैपटॉप का। तो राइट क्लिक किया, आपके पास ये टैब एक और ओपन हो गया। इस पर आपने आकर गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक करना है, और ठीक है टीचर्स, ये देख लें, ये मेरे पास ओपन नहीं हो रही। इसको देख लीजिए कि लेट्स सपोज ये आपकी वीडियो है और इस पर आपने क्लिक करना है अपनी रिकॉर्ड वीडियो के ऊपर, तो ये आपके पास टैब ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, इस वाले टैब पे जाना है, गेट शेयरेबल लिंक। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए कुछ ये आ जाएगी, कॉपी लिंक और रिस्ट्रिक्ट। तो इसको आपने चेंज करना है, आयशा भवानी करना है, लिंक को कॉपी करना है, डन करना है, ठीक है मिस। उसके बाद आपने सिंपली अपनी क्लास में जाना है जिनके साथ आपने अपनी पोस्ट रिकॉर्ड क्लास को शेयर करना है। ठीक है जी, ये मेरी क्लास थी जो मैंने आज ली, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरी क्लास थी सदफ सजाद। इसके मैं कमेंट सेक्शन पे आऊँगी। कमेंट सेक्शन पर आने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली कंट्रोल वी का बटन दबाऊँगी और यहाँ पर लेकर आऊँगी अपने कर्सर को और स्पेस दूँगी और इंटर का बटन दबाऊँगी ताकि मैं यहाँ पर लिख सकूँ रिकॉर्ड लेक्चर, और इसको मैं पोस्ट कर दूँगी यहाँ पर, ठीक है। ये कर दिया। ये करने के बाद सिंपली आप इसको पोस्ट कर देंगी तो आपका स्टूडेंट्स के पास ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड क्लास का लेक्चर चला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए क्लास, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से वेरी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर साल आता है इसका कोई भी एक पार्ट, या तो इसको प्रूव करना होता है या ये, और या इस तरह से। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये मॉड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन दी गई है 5z1 माइनस 4z2। कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें, इवैल्यूएट करें, लेकिन z1 और z2 की जगह आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। सोल्यूशन लिखा हमने बिल्कुल सिंपली। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना वैसे ही एज इट इज़ क्वेश्चन उतारेंगे, और सेकंड क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ z1 और z2 है वहाँ z1 की और z2 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये मैंने कहा 5, अब z1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आयोटा हमने यहाँ से ली, माइनस 4, z2 कितना है 3 माइनस 2 आयोटा एंड मॉड। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जी। मॉड वैसे ही रहा, 5 1 ज़ा 5, प्लस का 5 है, ये भी प्लस है तो ये दोनों प्लस हो गया। 5 आयोटा सिमिलर ला,
माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और आयोटा साथ में आ गया। क्या करेंगे, 5 रियल नंबर्स को एक तरफ कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को एक तरफ कर देंगे। जी 12 में से जब हमने 5 को माइनस किया तो ये हमारे पास माइनस का 7 आया। क्यों 7 आया माइनस का? क्योंकि बड़ी सा वैल्यू के साथ जो साइन थी वो हमने यहाँ लिखी। और 8 प्लस 5 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13 आयोटा। अब हमारे पास ये मॉड आ गया। इसको हमने, सॉरी यहाँ पर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जेड मॉड। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिखा जेड मॉड इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर देखिए ये मॉडुलस की फॉर्म आ गई। तो एंड वी नो डैट द जेड मॉड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा ही है, ये एक्स हो गया और 13 जो आई क्या हो गया, वाई। और उसकी वैल्यूज तो हमने यहाँ पे लिखा। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -7 और y कितना है आपके पास, 13 आयोटा। लेकिन हम आयोटा की वैल्यू नहीं लिखते, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -7 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह 13 का स्क्वायर। z मोड ले लिया हमने। 7 का स्क्वायर जब हमने लिया तो कितना हमारा आंसर आया था, 749 प्लस 13 का कितना आ गया, 169। और जब हमने इसको प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 218। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, इसके बाकी के 2 पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, नहीं हुए तो मैं करवा दूँगी, कोई मसला नहीं है।